लंबे इंतजार के बाद आखिरकार महागठबंधन ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव, अशोक गहलोत, मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य, राजेश राम समेत तमाम नेता महागठबंधन के मौजूद थे। और कांग्रेस के पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव को फाइनली महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया, जो राहुल गांधी नहीं कर रहे थे अब तक। साथ ही मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा भी घोषित कर दिया गया, जो वो खुद कर रहे थे बार बार। तो दोनों ही काम हो गए महागठबंधन में। लेकिन इसके साथ साथ अब कांग्रेस और तेजस्वी ने एक चुनौती पेश कर दी है, फेंक दी है सामने एनडीए के। चलो, हमने तो बता दिया अपना मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव, बता दिया हमारा उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी मल्ला समाज का, यह भी कह दिया कि और समाजों के मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं। आप बताइए, क्या नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे अगर आप जीते तो? और फिर तेजस्वी यादव ने आगे बढ़ते हुए बहुत सी बातें और कही कि ये 3-4 लोग जेडीयू के मिलकर ये खत्म कर देना चाहते हैं जेडीयू को और नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव होगा, बीजेपी उनको कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, ये बात गृह मंत्री कह गए हैं। तो अब एक तरीके से उन्होंने अपना घर जब थोड़ा ऑर्डर में कर लिया, तो सामने वाले के घर पर अब वो जो है पत्थर फेंक रहे हैं और कह रहे हैं अब आप बताइए, ये आपने क्या तय किया है? बिहार की जनता को मालूम होना चाहिए कि मुख्यमंत्री आखिर कौन बनेगा अगर दोनों गठबंधनों में से किसी की जीत हुई तो सबसे पहले तो तस्वीरें ही देख लीजिए आप। ये तो खैर बाद की तस्वीर है, जब हाथ उठा करके सबने हुंकार भरी, सारे नेताओं ने। एक चर्चा वैसे सुबह से ये भी चल रही थी कि शायद राहुल गांधी भी इस पर आज मौजूद हो, तो वो नहीं थे। अशोक गहलोत जी लेकिन वहाँ सबसे सीनियर लीडर कांग्रेस पार्टी की तरफ से थे, और बाकी सारे घटक दलों को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे की पंक्ति में सबको बैठाया गया। अब सबको मौका मिला और तेजस्वी सबसे अंत में बोले। उनसे पहले एक एक करके हर किसी के पास माइक गया था। लेकिन इससे पहले एक प्रॉब्लम और चल रही थी यहाँ कि फोटो में केवल तेजस्वी यादव। ये कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं को बात बुरी भी लगी, उन्होंने ऐसा कहा भी। लेकिन जब अब तेजस्वी सरकार बनने की बात हुई है तय उनके बीच में, अगर जीते तो फिर ठीक है, चेहरा भी केवल तेजस्वी का ही लगेगा। तो आइए पहले सुनते हैं अशोक गहलोत जी की बात को। उन्होंने कैसे आज ये ऐलान किया कि हमारे गठबंधन का नेता और चेहरा तेजस्वी यादव है। खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो उन्होंने स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरे। ये तो ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने नौजवान के रूप में आया है। सोच समझ के सबने फैसला किया है। तेजस्वी जी की घोषणा करना मायने रखता है। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। अच्छा, एक मजेदार बात कह दी गहलोत जी ने। उन्होंने कहा कि हमारे बीच में तो कभी कोई कंफ्यूजन नहीं था। पत्रकार सवाल पूछ रहे थे कि भाई आपने पहले क्यों नहीं किया, इतना डिले क्यों किया? तो उन्होंने कहा हमारे बीच में पहले से सबके मन में ये साफ था कि चेहरा तो तेजस्वी होंगे, लेकिन कभी कभी ये स्ट्रैटेजी भी होती है कि आप किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, तो वो स्ट्रैटेजी भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब महागठबंधन ने अपना सीएम फेस डिक्लेयर किया और फिर सीधे एनडीए पर हमला किया। तेजस्वी यादव के पास माइक आया तो उन्होंने कहा कि अब एनडीए बताए उनका सीएम चेहरा कौन है। अगर नीतीश कुमार है तो फिर एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे ही करके उनके नाम का ऐलान कब करेगा एनडीए? और तेजस्वी ने बीजेपी पर जेडीयू को खत्म करने की साजिश करने का भी आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया, इससे पहले कई राउंड हम लोग साथ भी बैठे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो है, जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं की गई है, और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे
कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है कि विधायक दल की जो संख्या होगी वो तय करेगा। लेकिन अमित शाह जी से हम जानना चाहेंगे, इस बार आप ये बात कह रहे हैं, पिछले बार तो ये बात नहीं थी। यह लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार है, हमेशा से मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने घोषित किया। आखिर क्या कारण है कि इस बार आप नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का घोषणा क्यों नहीं कर रहे? अब ये सवाल बड़ा खड़ा होता है। तो हम लोग तो जो कहते थे वही हो रहा है, और आप देख लीजिए जो भी जनता दल यूनाइटेड में जो नेता हैं, नीतीश जी के खराब सेहत का वो चेहरे का इस्तेमाल करके 3-4 नेता जो भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने में लगे हैं, अब चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड को भी ये लोग खत्म कर देंगे, दल नहीं रहेगा। यानी आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी का ये आखिरी चुनाव है। ये स्पष्ट अमित शाह जी ने कर दिया है। चलिए, तो महागठबंधन के अंदर जो है गठजोड़ अब पक्का हो गया और एक तरीके से दूल्हा घोषित कर दिया गया है तेजस्वी यादव जी को। इसी का इंतजार हो रहा था ना त्रिपाठी जी? नहीं, ये तो अच्छा है। मतलब शायद आज तक इस तरह से नहीं हुआ होगा कि कनपट्टी पे कट्टा सटा के और उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पद का ऐलान हुआ हो। मुझे तो ध्यान में नहीं आता है। गठजोड़ की राजनीति इस तरह से चलती है, यह ऐसा मैंने तो नहीं देखा है। और अगर इस तरह की राजनीति हो रही है तो कहाँ हैं अल्लाह वरू जी? तो नहीं दिखे मुझे उसके अगल बगल में। नहीं, कोने में थे, बिल्कुल बैठे हुए हैं। ठीक, मैं कह रहा हूं ना कि उनके अगल बगल, मेरा शब्द ही यही है कि जहां उनको होना चाहिए वहां वो नहीं है। और अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि हम युवाओं को बड़ा बढ़ाते हैं, और ये सब देखते हुए सचिन पायलट फूट फूट कर रो पड़े, एकदम भाव विवल हो गए कि कितना युवाओं को बढ़ाते हैं अशोक गहलोत जी। कि पार्टी कहती रह गई, सोनिया जी कहती रह गई, राहुल जी कहते रह गए, प्रियंका जी ने कहा, लेकिन अशोक गहलोत मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन से मिलने तक तो तैयार नहीं हुए। ये हुआ था जयपुर में, लेकिन छोड़ देते हैं अभी जयपुर। देखिए, निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव इस चुनाव के एक तरह से कहें कि धुरी हैं। वो चुनाव हारना जीतना अपनी जगह है। पहले दिन से हम ये बात कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के ही इर्द गिर्द चुनाव है।